जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के लिए ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमीन पर, यह आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में अच्छी सी गूंज चाहिए, इरादों में अच्छी सी गूंज चाहिए। इसी के साथ आपका अपना मैं आरबी लेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का भरपूर प्यार रहा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मस्त धमाकेदार वीडियो। आज से हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो हमारे पास में अभी करंट में चल रही है या आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रीजनिंग का टॉपिक आज से आपके लिए शुरू किया जा रहा है। रीजनिंग का पहला टॉपिक हमारे लिए होगा दिशा परीक्षण यानी डायरेक्शन टेस्ट। यह मोस्ट ऑफली सभी भर्तियों में पूछा जाता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी भर्तियों में पूछा जाता है और यहाँ से अक्सर एक दो प्रश्न हर वैकेंसी में पूछे जाते हैं। दावा है मेरा हमारी ये सीरीज देखने के बाद में आपका कोई भी प्रश्न रीजनिंग का कभी गलत नहीं होगा। इसी के साथ आज हम शुरुआत करते हैं दिशा परीक्षण की। दिशा परीक्षण वास्तव में मूलतः जब छोटी छोटी कक्षाओं में हमने पढ़ा था दिशाएं कितने प्रकार की होती है तो हमें बताया था दिशाएं 4 प्रकार की होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब देखिए हम शुरुआत से आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम हर एक चीज को सीखते हुए आगे चलेंगे। कोई भी चीज जो है हम छोड़ करके आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। हम प्रत्येक चीज का बहुत ही गहन अध्ययन करने वाले हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी पॉइंट छोड़ करके चले जाते हैं तो वहीं से अक्सर क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। तो देखिए इतना तो हम सबको पता है कि ये हमारे पास में पूर्व दिशा होती है, ईस्ट। ये हमारे पास में जो है वो पश्चिम दिशा होती है, वेस्ट। ये हमारे पास नॉर्थ यानी उत्तर, और नीचे हमारे पास होता है साउथ यानी दक्षिण। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये हमारे पास 4 दिशाएं होती है मूलतः, जो हमारे पास में जो हमारे प्राइमरी या अपर प्राइमरी लेवल तक हमें बताई जाती है कि देखिए विद्यार्थियों इस प्रकार की 4 दिशाएं होती है। उसके बाद में अब हमें हमारे इस कंपटीशन लेवल में हमें कितनी दिशाओं के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन सी दिशाएं होती है, सारा हमें इसमें पता होना चाहिए। तो हमारे पास जो मूलतः दिशाएं होती है वो होती है 14। मूलतः दिशाएं कितनी होती है? 14। परंतु सबका एक साथ अध्ययन नहीं किया जाता है। हमारे लिए केवल 8 या 10 जो दिशाएं होती है उनका हमें ध्यान होना चाहिए। 4 तो ये हो गई, एक आकाश और एक पाताल हो गई, हमारे पास 4 और 2 6 हो गई। उसके अलावा कौन कौन सी दिशाएं हैं जो हमारे पास में कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, उनके बारे में बात करते हैं। हमारे पास में 2 दिशाएं इधर ये वाली, ये हमारे पास उत्तर, ये हमारे पास पूर्व। तो इस दिशा को हम कहेंगे उत्तर पूर्व। क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व। इस उत्तर पूर्व दिशा को एक और नाम से जाना जाता है। इस उत्तर पूर्व दिशा को और एक नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं ईशान कोण। उसको क्या कहते हैं? ईशान कोण। कई बार विद्यार्थियों की क्या समस्या आ जाती है, उसने क्वेश्चन पूरा हल कर लिया होता है, उसका आंसर आ रहा है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। और अगर हमारे पास ऑप्शन में उत्तर पूर्व हो ही ना तो उत्तर पूर्व की जगह हमारे पास में ऑप्शन दे दिया जाए ईशान कोण, तब हम क्या करेंगे? तब विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं और यह सोचते हैं कि ये तो हमने देखा ही नहीं था, परंतु ये तो उसी का यानी उत्तर पूर्व का ही दूसरा नाम है। एक चीज और ध्यान रखिए मित्रों, एक और कौन सी ध्यान रखनी है, इस उत्तर पूर्व को कभी भी आपको पूर्व उत्तर नहीं लिखना है। इनको कभी भी पूर्व उत्तर नहीं लेना। हाँ, आप इसको ऐसे जरूर लिख सकते हो, कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा पूर्व उत्तर। आपने सुना भी होगा, जैसे आप जहां स्थित है उसके उत्तरोत्तर या पूर्वोत्तर राज्य जो भी है हमारे पास में, पूर्वोत्तर झील कौन सी है, उत्तरोत्तर झील कौन सी है, हम ऐसा सुनते आ रहे हैं। कभी भी पूर्व उत्तर नहीं होता है, पूर्वोत्तर जरूर हो सकता है। ओके, उसके अलावा एक कोण ये हो गया हमारे पास में, ये हमारे पास है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम सॉरी, ये हमारे पास कौन सा है? दक्षिण पश्चिम। इसका भी एक और नाम होता है, उसका नाम क्या होता है वो भी देख लेते हैं, वो होता है नेत्रितीय। ये कौन सा कोण है? नेत्रणीय कोण। ये हमारे पास 2 दिशाएं इनके 4 के अलावा हो गई। तो हमने देखा 4 तो पहले वाली और 2 ही हो गई 6। अब इन दोनों के मध्य भी कोई ना कोई दिशाएं बनती है, उन दिशाओं के नाम भी देख लेते हैं। ये हमारे पास पश्चिम है, ये हमारे पास उत्तर है।
तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम, पश्चिमोत्तर। ये पश्चिम उत्तर कभी नहीं लिखना है, इसको कहते हैं वायु कोण। ये कौन सा होता है? वायु कोण। अब लास्ट हमारे पास लास्ट वन बच गया, इसको कहते हैं दक्षिण पूर्व। इसको क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्व, या इसको कहते हैं अग्निकोण। इसको क्या कहते हैं? अग्निकोण। इस प्रकार हमें इसके दूसरे जो नाम है वो भी याद रखने होते हैं। कई बार कंपटीशन में मैंने जैसे आपको बताया कि दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, पूर्व उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, इनकी जगह हमारे पास में अगर ऐसा दे दिया जाए कि वायु कोण है, ईशान कोण है, अग्निकोण है, नैत्रिय कोण है, ये 4 ऑप्शन दे दिए जाए तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है और उनका जो आंसर है वो आते हुए भी करेक्ट ऑप्शन में चिन्हित नहीं कर पाता है। तो अब देखिए ये हमारे पास टोटल कितनी हो गई? 4 और 4 8। इनके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि आकाश और पाताल भी होती है, और हम विशेषतः 8-10 भुजाओं इन दिशाओं के बारे में ही अध्ययन करते हैं। और इसके अलावा और कौन सी चीज हमें पता होनी चाहिए? अगर हमारे पास में पूछा जाए, एक कोई लड़का है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, अक्सर प्रश्न कैसे बनता है कि वह दाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है। दाएं मुड़ना या बाएं मुड़ना अर्थात पूरा 90 डिग्री पे मुड़ जाना होता है। जैसे अभी मैं आपके सामने देख रहा हूं और मुझे बोल दिया जाए कि आपको दाएं मुड़ना है, ठीक है साहब, ये मैं आप हमारे दाएं मुड़ गया। मैं जैसे दाएं मुड़ा तो मुझे पता है मैंने 90 डिग्री का कोण बनाया है। जैसे मैं पूर्व की ओर जा रहा था, जैसे ही मैं 2 मीटर चल के गया, मुझे बोला आप दाएं मुड़िए। दाएं मुड़ने का मतलब ठीक 90 डिग्री पे मुड़ जाना है। इसी प्रकार जब तक हमें स्पेसिफाई कंडीशन नहीं दी जाए कि आपको 45 डिग्री पे मुड़ना है, वैसे मुड़ना है, ऐसे मुड़ना है, तब तक हमें हमेशा ध्यान रखना है कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ही मुड़ना है। तो हम देखिए छोटे छोटे प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। हम ग्राउंड लेवल से लेकर के अपर लेवल सारे के सारे प्रश्न करेंगे, चाहे हमारे कोई भी एग्जाम देने वाले हो, चाहे आप पटवारी का एग्जाम देने वाले हो, चाहे आप राजस्थान पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे कोई भी वैकेंसी जिसमें आपके दिशा परीक्षण का टॉपिक आता है, वह प्रत्येक हम चीज को टच करेंगे। एकदम छोटे से ग्राउंड लेवल के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एकदम छोटा सा प्रश्न है आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार का है कि एक प्रश्न है, प्रश्न आपके लिए बोल देता हूं मैं, देखिए जैसा अब आपको दिखाई भी दे रहा होगा। देखिए एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है। जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि एक आदमी अपने घर से दूर 5 किलोमीटर जाता है बाजार के लिए। मैं मान लेता हूं उस आदमी का घर होगा यहां पर। अब दिशा की बात नहीं बोली है उसने, बोला केवल और केवल वो 5 किलोमीटर जाता है। वो कौन सी दिशा में जाता है वो अभी पता नहीं है। एकदम नॉर्मल लेवल का प्रश्न है। उसमें आगे बोला वो बाजार जाता है तथा उसके बाद 2 किलोमीटर दूर स्थित एक मेले में और जाता है। यहां वो बाजार में आ चुका है। बाजार में आने के बाद में उससे 2 किलोमीटर दूर वो एक मेले में आ गया। क्या प्रश्न में कहीं पर भी ऐसा बोला कि वो दाएं मुड़ता है, वह बाएं मुड़ता है? जी नहीं, प्रश्न में मुड़ने का नाम ही नहीं आया है। इसलिए वो पहले घर से 5 किलोमीटर बाजार गया था और बाजार से लेकर के 2 किलोमीटर तक वो एक मेले में गया था। और आगे बोला गया है जहां वो गया वापस लौट के आ जाता है। जिस रास्ते से वो गया था उसी रास्ते से वो वापस लौट के आ जाता है। तो बताइए कि जाने तथा आने में उसने कुल कितनी दूरी तय की? तो देखिए 5 और 2 कुल मिलाकर के उसने 7 किलोमीटर की दूरी तय की, तब जाकर के वो मेले में पहुंच गया। क्या जितनी दूरी में वो चलकर गया था उतनी ही दूरी उसको वापस आते समय तय करनी पड़ेगी? अगर आपका उत्तर है हाँ, तो 7 किलोमीटर जाने के और 7 किलोमीटर आने के, तो 7 + 7 हमारे लिए 14 किलोमीटर आंसर हो गया। एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। हम पहले केवल ये मान लो ये भूमिका बनाने के लिए जो है वो एकदम छोटा क्वेश्चन लिए हैं। अब हम आपके लिए थोड़ा सा एकदम इस प्रकार से धीरे धीरे जो है क्वेश्चंस का लेवल जो है वो अप लेवल करते जाएंगे और अंततः हम हमारे लिए आपके लिए ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो पीछे की
जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें बहुत ही बार आए हुए हैं, या ऐसे प्रश्न जो अक्सर बोर्ड इस प्रकार के जो है हमारे पास में एग्जाम होते हैं कंपटीशन के, चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, वो अक्सर प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो देखिए हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, क्या क्वेश्चन है अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। बोला प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। हमें पता है उत्तर होता है पूर्व, ऊपर की ओर। ये 5 किलोमीटर जाता है। ये लो सा प्रकाश जी जो है वो अपने घर से रवाना हुए थे। मैं मान लेता हूं बिंदु ए से रवाना हुए थे और बिंदु बी पर पहुंच गए। कितना चले? 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलते हैं। फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर, इस प्रकाश का दाईं ओर कौन सा है? इस प्रकाश का दाईं ओर ये वाला। दाईं ओर मुड़कर के वह 6 किलोमीटर चलता है। ओके, 6 किलोमीटर चलने के बाद हमने देखा कि वो बिंदु सी पर पहुंच जाता है। तो उसके बाद में प्रकाश की बात क्या की गई है वो देखिएगा। 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर के 5 किलोमीटर चलता है। वापस से यहां से दाईं ओर मुड़ेगा और 5 किलोमीटर चलता है। ये मैंने माना कि बिंदु डी पर पहुंच गया और ये आ गया बिंदु डी। वापस 5 किलोमीटर चला था। तो बताइए कि वह अब प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है। तो देखिए सबसे पहले हमें प्रश्न बोला था कि प्रकाश जो है वो अपने घर से निकलता है और 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। हमें पता है उत्तर होता है ऊपर की ओर, तो वह ऊपर की ओर चलने लगता है। 5 किलोमीटर चल के गया। जैसे ही वो 5 किलोमीटर चल के जाता है उसके बाद में 6 किलोमीटर जाता है दाईं ओर। 6 किलोमीटर जाने के बाद 5 किलोमीटर और दाईं ओर आता है। अब वह अपने मूल स्थान से यानी प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है। यानी पूछा कितना गया है, वह प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर है। ये वाली दूरी हमें एडी का गैप पूछा है। ये वाली जितना गया उतना ही वापस आया। तो 6 किलोमीटर ये था, तो ये दूरी भी हमारे पास में 6 किलोमीटर ही होगी। और इस प्रकार का अगर प्रश्न हमारे जो है कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाए तो हमारे पास ऑप्शन भी दिए जाते हैं। मैं आपके लिए ऑप्शन भी बना देता हूं। कोई भी प्रकार के हमारे 4 ऑप्शन है, मान लिया 5 है, 6 है, 4 है या 8 है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन हो गए और इन चारों में से हमें जो ऑप्शन उचित लगता है उसके अनुसार हम ऑप्शन नंबर ये 6 किलोमीटर वाला है ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे। तो ये हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन भी हुआ है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपको ये हमारा जो वीडियो है वो किस प्रकार का लगता है वो भी साथ साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताते रहिए, क्योंकि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो, ऐसे शीशे की तलाश करो। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वह क्या कहता है। एक नाम है, जैसे नाम दिया हुआ है प्रेमलता। नाम कुछ भी हो सकता है, नाम में क्या रखा है आई डोंट नो, वी डोंट नो। प्रेमलता अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में, क्या बोला, प्रेमलता जो है वो अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व में। तो यहां में मान लिया कि प्रेमलता का घर है, निवास स्थान है, 8 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। कौन सी दिशा की ओर? पूर्व की ओर। ये चले 8 किलोमीटर। ये मान लिया ए बिंदु पर थे, अब बिंदु बी पर आ गए। ओके, जैसे ही वो बिंदु 8 किलोमीटर चलती है वो पूर्व दिशा में मुड़, अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में मुड़कर बाईं ओर, किधर की ओर मुड़ती है? बाईं, बाईं है ऊपर की ओर, बाईं ओर मुड़कर के 6 किलोमीटर जाती है। बाईं ओर मुड़कर के 6 किलोमीटर जाती है। ओके, अंत में वापस बाईं ओर मुड़कर के 8 किलोमीटर जाती है। अंत में वापस से बाईं ओर मुड़कर के 8 किलोमीटर जाती है। तो वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर स्थित है या कितनी दूरी पर वह खड़ी है। अब देखिए यह प्रश्न ठीक उसी प्रकार का प्रश्न हो गया जैसा कि इससे पहले वाला अभी हमने प्रश्न किया है। प्रश्न क्या हुआ, एक बिंदु जहां पर ए है उस बिंदु ए से प्रेमलता जी ने चलना प्रारंभ किया था। उन्होंने 8 किलोमीटर चल के गए थे वो पूर्व की ओर। जैसे ही 8 किलोमीटर पे हुआ उन्होंने
किधर लिया, बाईं ओर। अब देखिए एक दाएं और बाएं मुड़ने का हमेशा ध्यान रखना है। दाएं मुड़ना, एक बाएं मुड़ना, यानी लेफ्ट और राइट, इनका विशेष ध्यान रखना है। ये जो हमारे पास में दिशा परीक्षण है, जो डायरेक्शन टेस्ट है, वो दाएं और बाएं के ऊपर ही डिपेंडेड है। अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो तब हमारे सारे क्वेश्चन सही होने की संभावना रहती है, और अगर आप यहीं पर उलझ के रह जाते हो तो प्रश्न अक्सर गलत हो जाया करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से याद रखेंगे। याद रखने के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। बहुत सारे ऑप्शन में से एक छोटा सा ऑप्शन देखते हैं जो हमारे बहुत ही ज्यादा काम में आता है। ऑप्शन कौन सा, लेफ्ट और राइट की बात करते हैं। जैसे हमारा ये हाथ है, अगर हम इसको इस प्रकार से पकड़ लूं तो आपको एक आकृति बनी हुई दिखाई दे रही होगी। कैसी आकृति, देखिए ये जो है इधर से लाइनिंग आई और ये बी बन गया। ये जो मेरा हाथ है जिसको हम बायां हाथ कहते हैं, जो लेफ्ट हैंड है मेरा, अगर इसको मैं इस प्रकार, अगर हम क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छी चीज है, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, ये जगह बहुत ही अच्छी है, तो इसको हम इस प्रकार से देखिए, ये वाली जो डिजाइन बनती है वो बी, ये होता है बी। अगर मैं दूसरे वाला हाथ काम में लूं, इसको ऐसे पकड़ूं तो इधर मेरे पास में डी बनता है, ये वाली लाइनिंग आई और ये, अगर ऐसे याद नहीं रहे तो मोस्ट ऑफली हम देखते हैं हमारे आसपास, अपने घर परिवार, रिश्तेदारों में, मोहल्ले में ज्यादातर जो है वो खाना खाने वाले राइट हैंड का प्रयोग करते हैं। तो मैं मान लेता हूं एक ऐसी डिश जो हर घर में बनती है, दाल बनती है, तो यानी कि जिस हाथ से आप दाल खाते हो, दाल बाटी जीमते हो, खाना जीमते हो, वह कौन सा हो गया, राइट हैंड, दायां। एक याद रहने के बाद दूसरा तो ऑटोमेटिक काम आपका होता जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न है, देखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा आज का आगे वाला जो प्रश्न है वो कुछ ऐसा है कि क्वेश्चन हम 3 हो चुके हैं, 4 नंबर। राम दक्षिण दिशा में, प्रश्न देखिए सारे जो है आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा क्या प्रश्न है। प्रश्न ऐसा है, राम दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर जाता है। मैं मान लेता हूं राम जो है वो यहां बिंदु ए पर खड़ा है, तो यहां से हमें पता होना चाहिए दक्षिण दिशा किस ओर है। दक्षिण दिशा नीचे की ओर होती है, तो यहां से वो नीचे की ओर जाता है, ए से गया और बी तक माना, तो वह 4 किलोमीटर जाता है। तो ये मैंने लिखा 4 किलोमीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़कर, अब ये अपने बाईं ओर मुड़ता है। अब एक ध्यान रखना, जो यहां पर चल के जा रहा है बिंदु ए से लेकर के बिंदु बी तक, इसका दाईं ओर इसका बाईं ओर मुड़ना है, न कि हमारा। अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरा, अगर इसको मैं बाएं मुड़ाऊं तो मेरे पास में ये होगा, जबकि इसका बाईं ओर हमारे पास में ये मुड़ करके कितना जाता है, 4 किलोमीटर जाता है, और बाईं ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलता है। और फिर बाईं ओर मुड़ करके 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ करके 4 किलोमीटर चलता है। तो बताइए उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। अब की बार केवल दूरी नहीं पूछिए प्यारे मित्रों, अब की बार आपके पास में दूरी के साथ साथ आपके पास दिशा भी पूछ ली गई है। दूरी हमारे पास में ये पता है ये वाली होगी, क्योंकि ये 4 है, ये भी 4 है। दूरी हमारे पास में ये जो पीछे वाले प्रश्न में आई थी वही दूरी है। मैं आपके पास 4 ऑप्शन बना देता हूं। 5 किलोमीटर पूर्व की ओर, 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर, और 5 किलोमीटर नॉर्थ की ओर। बोला उसका प्रारंभिक बिंदु कितनी ओर है। अब वो जहां पर खड़ा है उसका जो प्रारंभिक बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट है वो उससे 5 किलोमीटर की दूरी पर, ये तो हमें फिक्स पता है, यानी ये 4 किलोमीटर वाला तो नहीं होगा। जो ऑप्शन नहीं है, श्योर नहीं है, उसको पहले हटा दिया करे, ताकि वो तो हमें करना ही नहीं है। ओके, अब ये यहां पर खड़ा है,
मैं मान लेता हूं ये बिंदु ए था, ये बी है, ये सी और ये डी ऑप्शन। अब बिंदु डी से वह किस दिशा में, यहां ये खड़ा है, इसके इस दिशा में, जैसे मैं बात करूं दिशाओं की, ये पूर्व, इधर कौन है, पश्चिम दिशा, तो जहां पर वह खड़ा है उसके पश्चिम दिशा में वह इसका स्थान होगा। कौन सी दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में, 5 किलोमीटर पश्चिम, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये पूर्व वाला ऑप्शन हमारा सी जो है वो सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, देखिएगा जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हमारे पास किस प्रकार का प्रश्न है। हमारा आगे वाला जो प्रश्न है वो काफी अच्छा प्रश्न है। लिखा हुआ है कि राजू 25 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चलता है। क्या लिखा हुआ है, राजू 25 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। यहां था कोई राजू बिंदु ए में, वो यहां से कितने किलोमीटर चल के जाता है, 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा कौन सी ओर होती है, ऊपर की ओर। ये आया 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है और बाएं मुड़कर, किस ओर मुड़कर, बाएं ओर मुड़कर के 5 किलोमीटर चलता है। ये वो 5 किलोमीटर चल के गया और बिंदु ओ पर पहुंच जाता है। देखिए प्रश्न क्या लिखा गया आपके सामने, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। लिखा हुआ है राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, उत्तर दिशा ऊपर की ओर चलता है। वह बाईं ओर मुड़कर के 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है और एक बिंदु ओ पर पहुंच जाता है। हम बी, इसको सी नाम देते थे, अब की बार ओ देना है क्योंकि अब की बार प्रश्न में दिया हुआ है। हमारे पास इतना हो गया। फिर वे दाईं ओर मुड़कर के 5 किलोमीटर चलता है, यहां से ये वाला 5 किलोमीटर और चलता है। ओके, उसके बाद वे पूर्व दिशा में मुड़कर, अब यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, इसको पूर्व दिशा में ले जाना है, तो यहां ऊपर उत्तर है, इधर हो जाएगा पूर्व, और इसको 5 किलोमीटर तक और चलाना है। ये ए बी, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। 5 किलोमीटर वह पूर्व की ओर चलता है। वापस प्रारंभिक बिंदु तक यात्रा करने में उसको कितनी दूरी तय करनी होगी। वापस उसको मूल स्थान पर आने के लिए बिंदु डी से पहले बी तक आएगा, तो ये 5, ये भी 5 है, तो इसको 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ये वाली दूरी 5 किलोमीटर, ये 25 किलोमीटर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 किलोमीटर। कितना, 30 किलो। अगर इस बिंदु डी से इस ए की दिशा पूछे तो ये दक्षिण की ओर स्थित होगा। इसमें हमारे पास में दिशा नहीं पूछी गई है। ओके, और हम आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है, सॉरी एक बार के लिए। सबसे पहले सोहन 10 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर चलता है, वह 10 किलोमीटर चलता है। 10 किलोमीटर जाता भी किस दिशा में, उत्तर की ओर। उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चल के गया, बिंदु ए से सीधा लिख दिया। फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, मुड़ा किधर ही नहीं, उसने किधर ही की ओर मुंह नहीं किया, किधर भी नहीं मुड़ा, ना दाएं मुड़ा ना बाएं मुड़ा, 6 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। तो यानी जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस लौट के आ जाएगा। 6 किलोमीटर वापस लौट के आ गया इस बिंदु पर। 6 तो लौट के आ गया। अब ये दूरी तो 4 है, ये ऊपर वाली 6 हो गई। यहां से वो अपूर्व की ओर 3 किलोमीटर चल के जाता है। अब बताइए कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित, ये वाली जो दूरी है बिंदु डी वाली, ये हमें दूरी बतानी है। तो सबसे पहले हमें पता है कि मुझे ये वाली अगर दूरी बतानी है तो यहां एक त्रिभुज बनता है, ये वाला। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास ये समकोण त्रिभुज बनता है। और समकोण त्रिभुज में, कौन से में, समकोण त्रिभुज में आपने एक लाइन सुनी होगी, क्या, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें हम कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यानी 3 भुजाएं होती है, जो सबसे बड़ी भुजा है उस सबसे बड़ी वाली भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर यानी एडी का आधार इन दोनों में से किसी को भी मान लो, 3 का स्क्वायर
4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 होता है 25। इधर वाला स्क्वायर हटाऊं तो अंडर रूट लगेगा और मेरे पास में 5 किलोमीटर की ये वाली जो दूरी है वह आ चुकी है। क्या आ चुकी है? 5 किलोमीटर की दूरी हमारे पास आ गई। इतना तो ओके। अगर दूरी पूछिए ओके, अब हमें दिशा पूछ ली कि प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, वह किस दिशा में है। तो एक बिंदु यहां है, इस बिंदु से ये वाली दिशा कौन सी है? इस बिंदु से ये वाली दिशा कौन सी है? इसको हमने नाम दिया था, या तो ईशान कोण कहते हैं या फिर इसको हम कहते हैं उत्तर पूर्व। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर वह अपने प्रारंभिक स्थान से वो दूरी पर खड़ा है या स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, इतिहास हमेशा वही रचते हैं जो डटकर मुकाबला करते हैं। इसी के साथ अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए जो अभी मैंने लिखा था, एक तो मेरे पास 3 था, एक मेरे पास 4 था, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर दोनों को जोड़ा तो मेरे पास 5 हो गया। इसी प्रकार आपके पास और भी ऐसे नंबर होते हैं, आप चाहो तो इनको याद रख सकते हो ताकि कैलकुलेशन में टाइम बचत हो। क्या याद करना है? देखिए याद ये हो जाएगा कि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर दोनों को जोड़ो तो 5 का स्क्वायर आता है। ओके, इसी प्रकार हमारे पास में देखिए 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 को जोड़ने पर 100 होता है, जो 10 का स्क्वायर हो जाता है। आप इन दोनों को आगे पीछे लिख सकते हो, परंतु यहां पर लिखी गई संख्या को मत बदलना। अब हमारे पास में क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, जोड़ने पर हमारे पास 13 का स्क्वायर आ जाता है। उसके अलावा हमारे पास में क्या होता है, देखिए एक होता है हमारे पास 8, 8 का स्क्वायर होता है 64, एक होता है 15। ये हमारे पास टोटल कितने हो गए, इन 225 में 8 का स्क्वायर 64 जोड़ा तो हमारे पास 17 का स्क्वायर। आप इस प्रकार से और भी बहुत सारे याद रख सकते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपको याद भी रहते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, अब हम इससे आगे वाले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न है, कविता अपने ऑफिस से निकलती है। कविता अपने ऑफिस से निकलकर 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। ये कविता का मान लिया ऑफिस है बिंदु ए पर, ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। ओके, इसने पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। बिंदु बी पर पहुंचने के बाद 10 किलोमीटर चलने के बाद हमने मान लिया कि बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया और बी पर पहुंच गए, यानी 10 किलोमीटर उसके हो गए पूरे। फिर वहां से दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चला। फिर वहां से दाईं ओर मुड़कर के 8 किलोमीटर और चलना है, मान लिया सी पर आ गए। ओके, अंत में दाईं ओर मुड़कर के 4 किलोमीटर जाती है। अंत में दाईं ओर मुड़कर के 4 किलोमीटर चलना है, बिंदु डी पर पहुंच गए। बताइए अब वह ऑफिस से कितनी दूरी पर है, वह किस दिशा में है। हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऑप्शन सहित क्या कौन सा है। मुझे पता है ये वाली जो दूरी है वो तो इसके बराबर है 8। ओके, पूरा मेरे पास 10 किलोमीटर है, 10 में से ये 4 किलोमीटर तो चल चुकी है, ये दूरी बच गई। ये अच्छा पूछा, ये दूरी ज्ञात करो। अभी मैंने सारणी बनवाई एक छोटी सी कि 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ो तो आपके पास में 10 का स्क्वायर आता है। तो ये हमारे पास आंसर तो है। संख्यात्मक रूप में देखें तब तो 10 किलोमीटर आ जाएगा। आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, जैसे इधर का स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लग जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को आप जोड़ लो 100 हो जाएगा, और जिसको आप आराम से 10 में बदल सकते हैं। अगर अब हमें पूछा कि कौन सी दिशा है, तो दिशा के बारे में हम क्या बताएंगे। ये बिंदु डी पर खड़ा है, इस बिंदु पर खड़ा है, ये इधर की ओर इंगित करता है। ये कौन सी दिशा है? या तो अगर आपको कोणों के बारे में पूछा तब तो ये अग्निकोण है,
और दिशा के बारे में पूछा है, तब ये हमारे पास में कौन सी दिशा है? दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। कौन सी है? साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व दिशा हमारे पास में ये वाली हो जाएगी। और हम आगे बढ़ेंगे, देखिएगा हमारा इससे भी आगे वाला जो प्रश्न है, धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे प्रश्न जो है और ही अधिक मजेदार होते जाएंगे। अब हम बात करते हैं ट्रेन संबंधी प्रश्न कि एक साइड से ट्रेन आ रही है, दूसरी साइड से हवा चल रही है, तो धुआं किस दिशा में जाएगा? तो इसके लिए 2-3 बातें जो है विशेष ध्यान रखनी है। ट्रेन जिस दिशा में चल रही है, रेल जिस दिशा में, ट्रेन जो है वो जिस दिशा में चलती है, जिस दिशा में चलती है, धुआं उसके विपरीत दिशा में जाएगा। धुआं कौन सी दिशा में जाएगा? विपरीत दिशा में जाएगा। ये उस कंडीशन की बात है जब हमारे पास में हवा का जिक्र नहीं किया गया हो, जिस कंडीशन में हमारे पास हवा का जिक्र नहीं किया गया हो। दूसरी चीज, एक अक्सर विद्यार्थी यहां गलती करते हैं और प्रश्न भी कई बार यहां से पूछ लिया गया होता है, कई बार गलत कर देते हैं। दूसरा पूछा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन, कौन सी की बात की गई है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कभी धुआं नहीं देती है। अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन की बात की जा रही है, पूछ लिया एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है, धुआं कैसे जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन धुआं कभी भी नहीं देती। इन बातों का हमेशा ध्यान रखना है, किस दिशा से ट्रेन आ रही है, किस दिशा से जा रही है, ट्रेन कौन सी है, वो भी विशेष ध्यान रखें। अब हम प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हमारा ट्रेन संबंधी जो है वह पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं। हमारा जो प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न है। लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी जो है वो पूर्व दिशा से चलकर पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। किस दिशा से? पूर्व से चल करके पश्चिम दिशा में चल के जा रही है। मैं मान लेता हूं हमारे पास कोई रेलगाड़ी जैसी ऐसी होगी कहीं, ये रही, ये कोई हमारे पास एक रेल है, ये मान लिया कोई एक डिब्बा बना दिया हमने। अरे डायग्राम पे नहीं जाना है मेरे प्यारे दोस्तों, डायग्राम पे नहीं जाना है। और इसके पीछे पूरी की पूरी जो ट्रेन है हमारे पास में आ रही है। कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में जाती है वो भी हमें बता दिया गया, ठीक है। और अब हमें करना क्या है? ये इस दिशा में ट्रेन जा रही है, किस से? पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, तथा हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। जो हवा चलती है वो ऐसे चल रही है। रियल में अगर इसके धुएं की बात करूं मैं, किस दिशा में जाना चाहिए था? अगर हवा नहीं चलती तब तो वो पीछे की ओर जाना चाहिए था। हां, धुआं दे रही है ट्रेन, हवा चलने की वजह से वह जो धुआं है वो निकल करके इधर की ओर आ जाएगा। जाना तो पीछे चाह रहा था, वो कहां जाना चाह रहा था? पीछे, परंतु हवा चलने की वजह से वह धुआं कुछ इस प्रकार से मुड़ जाएगा। अब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं सारे के सारे कि ये कौन सी दिशा है? ये अग्निकोण है। अग्निकोण यानी कि कौन सी दिशा हो गई? ये हमारे पास दक्षिण पूर्व। कौन सी दिशा हो गई? ये हमारे पास दक्षिण पूर्व दिशा में चलती है। इस प्रकार का हमारे पास प्रश्न बन गया। अब आगे वाला जो प्रश्न है हमारा, क्या प्रश्न है वो भी देख लीजिए। हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार का है कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन उत्तर दिशा से लेकर के दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन
उत्तर दिशा से चल करके दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, यदि हवा जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है तो धुआं किस दिशा में जाएगा? इस प्रकार की कंडीशन में ऑप्शन है आपका उत्तर की ओर, उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर या पश्चिम की ओर, या इनमें से कोई नहीं। तब हमारे पास सोचना चाहिए कि इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन का नाम आया तो धुआं देना नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो क्या है, देखिए ट्रेन संबंधी जो प्रश्न है उसमें मोस्ट ऑफली पूछा जाने वाला प्रश्न, बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न, ये हम आपके लिए लेकर आए। पूछा है कोई एक कैंडिडेट है, या तो रेलवे की पटरी के सामने मुख करके खड़ा है या पीछे की ओर, या ऐसा कह दूं कि रेलवे पटरी की ओर पीट करके खड़ा है। ओके, उसी से संबंधित प्रश्न आ रहा है हमारे पास में। देखिए पढ़िए प्रश्न क्या है। प्रश्न है सरिता एक पटरी की ओर पीट करके खड़ी है, यानी पटरी के विपरीत ओर मुंह करके खड़ी है। एक ट्रेन उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। मैंने मान लिया यहां सरिता जी खड़े हैं, ये इस प्रकार से, ठीक है। अब इसका मुख किस साइड में है, आपने देखा कि ये मैं मान, अगर इसका मुख इधर है तो ट्रेन देखिए कहां से कहां जा रही है, इसके बाईं ओर से दाईं ओर, इसका बाईं ओर इधर, इधर से इधर जा रही है। ये हमारे पास ट्रेन की बात है। ट्रेन जो है इसके बाईं ओर से इसके दाईं ओर जा रही है। यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है, यदि ट्रेन का धुआं, क्या इसमें हवा का जिक्र हुआ? नहीं। तो अगर हमारे पास ये मैंने मान लिया ये कोई इंजन है, ये मेरे पास इंजन है, इसका धुआं इधर जाएगा, हवा तो है ही नहीं, हवा की बात तोड़ी हुई है, हवा नहीं है, तब मेरे पास इसका धुआं जो है वो पीछे की ओर जाना चाहिए। और हमारे पास प्रश्न में बोल दिया यदि धुआं दक्षिण की ओर जाता है, कौन सी ओर जाता है? दक्षिण में। ये दक्षिण है तो ट्रेन किधर जा रही है? हमें पता है दक्षिण के ठीक सामने उत्तर होता है। ये उत्तर है, ये दक्षिण है। अब हम पूर्व पश्चिम का भी बात कर लेते हैं। इधर उत्तर के इधर की ओर हमारे पास में पूर्व होगा और इधर हमारे पास कौन सा होगा? पश्चिम होगा। अब ऐसा नहीं कि कोई ऐसा महान आत्मा बोले कि सर अभी आपने जब वीडियो शुरू किया था तब तो ये बताया था कि आपके पास में ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है और साउथ होता है। ओके, अरे हाँ, मैं उसी बात पे कायम हूं, मैंने अब दिशाएं चेंज नहीं की है। तो मैंने क्या कहा, उस पर्सन ने बोला था एक सरिता है जो ट्रेन की पटरी की ओर मुंह करके नहीं खड़ी है, दूसरी ओर वो देख रही है। ओके, एक ट्रेन आई तो मैंने इधर की ओर मान लिया। रियल में ट्रेन जो है वो इधर से इधर की ओर जा रही है। पहले पता नहीं था, दिशाओं के बारे में भी पूछा जाएगा, हम धीरे धीरे क्वेश्चन बनाते गए। पटरी की ओर पीट करके खड़ी है, एक ट्रेन आई, उसके बाईं ओर से, उसके लेफ्ट हैंड से उसके राइट हैंड की ओर चली गई। यदि धुआं दक्षिण में जाता है तो बताइए कि वो जो ट्रेन है वो तो चली गई। अब सरिता का मुख किस दिशा में है? सरिता का मुख किस दिशा में है? तो ये जो है एकदम सीधा ऐसे करके मुड़ जाएगा। तब हमारे पास उसका मुख जो है वो पश्चिम दिशा की ओर है। मुख किस दिशा में है? पश्चिम। ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता था। सरिता जो खड़ी है ट्रेन की ओर पीट करके खड़ी है और वो ठीक सूर्यास्त को देख रही है। ठीक है, सूर्यास्त को देख रही है। एक ट्रेन उसके दाईं ओर से बाईं ओर जाती है, तो बताइए ट्रेन कौन सी दिशा में जा रही है? समझ में आ रहा होगा। सरिता जो है ये मैं मान लेता हूं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, सूर्यास्त की ओर मुख करके खड़ी है। सूर्य किधर की ओर अस्त होता है? पश्चिम में होता है सबके। ओके, इधर की ओर मुख करके खड़ी है। एक ट्रेन उसके राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर जा रही है, उसका राइट हैंड उसका लेफ्ट हैंड इधर की ओर जा रही है। तो बताइए कौन सी दिशा में जाती है? पूर्व में। अब पूछे इसमें तो धुआं किस दिशा में जा रहा है? पश्चिम में, जब तक हवा नहीं है। आशा करते हैं आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी प्रकार से साबित होगा। हमारे साथ यूं ही बने रहिए, हम आपके लिए प्रतिदिन इसी प्रकार के नए नए वीडियो लेके आएंगे। आने वाले वीडियो में हम इसी दिशा परीक्षण के आगे वाले टॉपिक को देखेंगे जिसमें हम परसाई संबंधी बात करेंगे।
सूर्योदय के समय परछाई किस दिशा में बनती है, सूर्यास्त के समय किस दिशा में बनती है। अगर हमारे पास में ऐसा बोल दिया जाए कोई व्यक्ति जाते समय 45 डिग्री पे मुड़ जाता है, कितने डिग्री पे मुड़ जाता है, कोणों से संबंधी हम भी आगे वाले वीडियो में प्रश्न लेके आ रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ यूं ही बने रहने के लिए, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।